वेस्ट एशिया के इस भीषण युद्ध को आज 29 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खौफनाक और पेचीदा होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यमन से आई है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पहली बार इस युद्ध में सीधे और आधिकारिक तौर पर उतरने का ऐलान कर दिया है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने लाइव आकर पुष्टि की है कि उन्होंने इजराइल के बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसे उन्होंने अपने पहले सैन्य ऑपरेशन का नाम दिया है। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इस हमले ने पूरे रेड सी यानी लाल सागर के इलाके में सुरक्षा के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हूतियों की इस एंट्री से अब अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापारिक जहाज़ों पर हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया है, जिससे स्वेज नहर के रास्ते होने वाला वैश्विक व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच सकता है। आपको याद दिला दूं कि इस महायुद्ध की चिंगारी 28 फरवरी 2026 को भड़की थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए थे। अब इस संघर्ष को 1 महीना बीतने वाला है और ये रुकने के बजाय एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है, जहां इजराइल ने तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित उनकी सबसे बड़ी मिसाइल और हथियार उत्पादन फैक्ट्रियों को तबाह करने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। जवाब में ईरान भी चुप नहीं है। उसके खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें अब न केवल सीमाई इलाकों बल्कि सेंट्रल इजराइल के रिहायशी और रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल है। लेबनान का मोर्चा भी लगातार दहक रहा है, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक्स की चपेट में आने से हाल ही में 3 पत्रकारों की मौत हो गई, जो युद्ध की बढ़ती क्रूरता और प्रेस की आज़ादी पर मंडराते खतरे को साफ बयां करता है। राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमता अब खत्म होने की कगार पर है और उनके हिसाब से ये युद्ध आने वाले कुछ ही हफ्तों में सिमट जाएगा। ट्रंप प्रशासन लगातार शांति और कूटनीति की दुहाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बेहद सख्त है। उनका साफ कहना है कि जब तक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर क्षमता को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। शांति की कोशिशों को तब बड़ा झटका लगा जब ईरान ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 15 पॉइंट्स वाले सीजफायर प्लान को सिरे से खारिज कर दिया और 2 टूक कहा कि वो केवल अपनी शर्तों पर ही मेज पर बैठेगा। इस पूरे टकराव का सबसे घातक असर स्ट्रेट ऑफ हर्मूज पर पड़ रहा है, जिसे ईरान ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है। दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के साए में जीने को मजबूर हैं। भारत के लिए ये स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी अशांत क्षेत्र से आता है और लाखों भारतीय नागरिक भी वहाँ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है और उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर लंबी चर्चा की है, ताकि भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और क्षेत्र में तनाव कम हो। भारत ने अपनी पुरानी और सफल नीति को दोहराते हुए खुद को न्यूट्रल रखा है और लगातार सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्ध के बजाय संवाद का रास्ता चुनने की पुरजोर अपील की है। खुद अमेरिका के भीतर भी ट्रंप प्रशासन की युद्ध नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे राष्ट्रपति पर घरेलू दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अभी के हालात इतने अस्थिर और अनिश्चित फ्लूइड है कि हर बीतते घंटे के साथ नई एयर स्ट्राइक, नए मिसाइल हमले या किसी बड़ी कूटनीतिक विफलता की खबरें सामने आ रही हैं। आने वाले कुछ दिन न केवल मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति के लिए बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। हम सभी को यही उम्मीद करनी चाहिए कि इंसानी जानों की कीमत पर लड़ी जा रही ये जंग जल्द खत्म हो और कोई ऐसा समाधान निकले जिससे इस क्षेत्र में फिर से अमन और चैन बहाल हो।